जबरदस्त रश रहा। वज़राला उमर अब्दुल्ला जम्मू में कारकुनों से खिताब करने आए थे। उमर ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाना चाहते कि अब उनकी सुनी जाएगी और उनकी आवाज़ अंधेरे में गायब नहीं होगी। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि अब आपकी सुनवाई होगी इंशाअल्लाह। आपकी आवाज अंधेरे में गायब नहीं होगी। आपके मुतालबे नहीं रहेंगे। आपके मुश्किलात जो हैं इंशाअल्लाह आगे जाके उन मुश्किलात को हम हल करके ही अपने आप को दोबारा लोगों के सामने पेश करेंगे। और हम खिदमत सिर्फ उन लोगों की नहीं करेंगे जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस या अलायंस को वोट दिए। हम अगर खिदमत करेंगे तो पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम की खिदमत करेंगे। जिस तरह डिलिमिटेशन कराई गई थी ताकि एक पार्टी को उसका फायदा हो, जिस तरह रिजर्वेशन में तब्दीली लाई गई ताकि एक पार्टी उसका फायदा ले, जिस तरह हुकूमत ने अपने मशीनरी का इस्तेमाल किया ताकि एक पार्टी को फायदा हो, उसका नतीजा आपके सामने है। मतलब ये कि ये तमाम हरबे जो हैं ये आपको इलेक्शन तक पहुंचा सकती हैं, लेकिन इलेक्शन जितवा नहीं सकती। काबीना की पहली मीटिंग में रियासत के दर्जे की बहाली से मुतल्लिक करारदाद पास करने के बाद जारी तनाज़े के बीच वज़राला उमर अब्दुल्ला ने एक पोस्ट करके वजाहत दी। उमर ने लिखा कि आर्टिकल 370 लेजिस्लेचर का दायरेकार है, जबकि रियासी दर्जा हुकूमत का दायरेकार है, लिहाजा रियासी दर्जे की करारदाद पहले आई। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने 370 से मुतल्लिक बयान पर उमर अब्दुल्ला को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से दफा 370 की बहाली पर अवाम से वोट लिया। रशीद ने कहा कि उमर अपने बयानात को तब्दील करने में माहिर है। अगर आप उमर साहब का ही एक वीडियो देखें, उन्होंने कहा कि स्टेटहुड मेरा इशू ही नहीं है। मैं आज ही वो वीडियो देख रहा था। उमर साहब जो अच्छा करेंगे हम उनके साथ हैं। हमारा ईगो, हमारी सियासत, हमारे मतलब जो पर्सनल इश्यूज़ हैं वो बहुत छोटे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल बहुत बड़े हैं। जहाँ 1 लाख लोग मरे हूँ, मैं इस वक्त ये डिस्कस में नहीं हूँ कि क्यों मरे, कैसे मरे। 89 से आज तक 370 भी ख़त्म, 35A भी ख़त्म, स्टेटहुड भी ख़त्म। उमर साहब से इसलिए हमने रिक्वेस्ट की थी कि अगर वो थोड़ा सब्र करते। स्टेटहुड तो मोदी जी को देना ही देना था, उसने खुद कमिटमेंट की थी। अब बहरहाल उनकी अपनी मर्ज़ी है। हम उनसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, 370 और 35A बयानबाजी से नहीं आएगा। या तो आपको मोदी जी से दोस्ती करके लेना है या दुश्मनी करके लेना है, या सियासी तहरीक चलानी है या किसी और तरीके से लेना है। लेकिन जो लग रहा है, जो उनका अपना बयान, आज फारूक साहब ने भी कल खुद कहा कि हमारे लिए 370 प्रायोरिटी नहीं है। अब बदकिस्मती है, उमर साहब का मुझे रेस्पेक्ट है, लेकिन उनकी ख़ानदानी आदत है शाम को एक बात करना, सुबह दूसरी बात करना। वो आदत से मजबूर हैं। कभी एक बात, वो उमर साहब का ही कहना था ये म्यूनसिपलिटी है, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है। फिर दो जगह से लड़े। फिर उन्होंने कहा कि मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है, फिर बन गए। हमारी मुबारक उनको है। मैं मोदी जी से भी कहूँगा कि आप उमर साहब का भरपूर सपोर्ट दें। ये रियासत तबाही के दहाने पर पहुँच चुकी है और स्टेटहुड छोटी बात है। 35 से 370 भी देना पड़ेगा और साथ साथ जम्मू कश्मीर के मसले का एक परमानेंट, पीसफुल, डिग्निफाइड, ऑनरेबल रेजोल्यूशन देना पड़ेगा, जिससे सारे स्टेक होल्डर्स मुतमईन हो जाएँ। उमर साहब से यही कहूँगा, ज़माना बहुत आगे जा चुका है। किसने 370 पर वोट लिया है, 35 पे वोट लिया है, या वो ले आए या मेरे साथ हार आ जाए। थैंक यू। आर्टिकल 370 पर उमर अब्दुल्ला के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर युद्धवीर सेठी ने कहा कि उमर जानते हैं कि 370 दोबारा कभी बहाल नहीं हो सकता, इसलिए वो इस पर ज़्यादा तबसरा करने से गुरेज कर रहे हैं। हमारी जितनी भी लीडरशिप है सेंटर की, वो ऑलरेडी कह रही है कि 370 जो चला गया वापस नहीं आएगा।
इलेक्शन का मुद्दा बनाकर जो इलेक्शन लड़ी उमर साहब ने, मेरे को लगता है कि अब वो सही राह पे आ चुके हैं। और सचमुच में जो स्टेटहुड का जो मुद्दा है, वैसे भी तो अमित शाह जी ने, हमारे होम मिनिस्टर, उन्होंने ऑलरेडी इस बात को रखा है कि समय आने पर हम लोग यहाँ पे स्टेटहुड देंगे। डेवलपमेंट की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। जो मैंडेट हमें जम्मू से मिला है भारतीय जनता पार्टी को, और एनसी को जो मिला है श्रीनगर से, मेरे को लगता है कि अब डेवलपमेंट के मुद्दे पे आना चाहिए और जो लोग चाहते हैं हमें वो काम करने चाहिए। जराए का कहना है कि श्रीनगर में कांग्रेस के रहनुमा जम्मू कश्मीर में इंतखाबी शिकस्त के लिए क़यादत को जिम्मेदार ठहराते हैं। कांग्रेस कायदीन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद पास की है। जम्मू कश्मीर में शिकस्त की वजूहात बताई गई। उनमें कहा गया कि इंतखाबी नोटिफिकेशन के बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर की तकर्रुरी ने पार्टी में खलल पैदा कर दिया। बीजेपी ने असेंबली इंतखाबात में पार्टी की खराब कारकर्दगी के पीछे की वजह का तज्जिया करने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील देने पर कांग्रेस पर तनकीद की। बीजेपी की सीनियर लीडर प्रिया सेठी ने कहा कि कांग्रेस विजन के बगैर की पार्टी है। जो उनकी कमेटी बनी है जिसके अंदर से वो कारण ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है पूरे देश के अंदर ही एक परिस्थिति बनी है कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस को नकारा गया है और उसकी नीतियों को विजनलेस एक पार्टी है और विजनलेस लीडरशिप है। जहाँ पे भी नेशनलिज्म की बात आती है या जहाँ पे भी देश के लिए बात रखने की बात आती है तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। आपने देखा पिछले दिनों में जिस तरह से उनका बयानबाजी आई, ठीक है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आपको कहीं गिला होगा या भारतीय जनता पार्टी के साथ गिला होगा, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए जब आप बोलते हो, जो ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसने 10 साल समर्पित किए लोगों को, और जब लोगों की हितों की बात होती है तो वही भारतीय जनता पार्टी के ही लीडरशिप जो है वो खड़ी नजर आती है। मुझे लगता है यही कारण रहे हैं और आने वाले समय के अंदर भी जिस तरह से उनका जम्मू के अंदर भी जिस तरह से वो एंटी नेशनल ताकतों के साथ खड़े हुए नजर आए हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस ने अपना वजूद जो है सरकार बनाने के लिए अपना खत्म कर दिया और इसीलिए लोगों ने जो है जम्मू कश्मीर से जो है उनको बिल्कुल ही सफाचट कर दिया। सेहत, आला तालीम और समाजी बहबूद की वजीर सकीना एतू ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मंशूर पर पाबंद है। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात में पार्टी की जबरदस्त जीत से अपोजिशन मायूस है। उन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम की बेहतरी के लिए काम करेगी। कुछ जमातें जिसमें सजाद गनी लोन, इंजीनियर रशीद, कल परसों उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो डिविएट हो रही है, जो उनका मंशूर है, और उन्होंने जो रेजोल्यूशन पास किया स्टेटहुड को लेकर, उसमें 370 की बात नहीं है, 370 प्रायोरिटी होनी चाहिए, या उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो दीगर मसाइल है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या पक्ष है इस हवाले से? देखिए, हमने शुरू से कहा है कि जब हम इलेक्शन में लोगों के पास गए हैं, जिन चीज़ों के हमने जिक्र किया है, जो हमारा मैनिफेस्टो है, हमने उस वक्त यही कहा है कि ये सरकार जो होगी ये लोगों की सरकार होगी, इसमें लोगों की आवाज़ होगी और लोग इसमें फैसला करेंगे कि इस सरकार को आगे कैसे चलना है। और जो हमने कमिटमेंट्स किए हम उन पे बिल्कुल बराबर है। अभी तो 2-3 दिन भी नहीं हो गए, जो हमारे मुखालिफ है वो बौखला गए हैं। उनको इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी मेजॉरिटी में यहाँ सरकार बना सकती है, लोग इनको इतना एतमाद देंगे, इसलिए वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बेचारे बातें कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो मंशूर है, जो हमारी कमिटमेंट है, वो खुद 2-2, 4-4 वोटों से जीत के आए हैं। लोगों ने उनको रिजेक्ट किया हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए सैफुद्दीन भट्ट ने काबीना की जानिब से रियासती दर्जा बहाल करने की करारदाद पर कहा कि रियासती दर्जा बहाल करना और दफा 370 की बहाली नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर है। उन्होंने अपोजिशन पर तंज करते हुए कहा कि अभी असेंबली शुरू भी नहीं हुई और उनकी सियासत शुरू हो चुकी है। और अब जो अपोजिशन जिनकी बात आप कर रहे हैं, उनको कुछ न कुछ कहना है ताकि वो जिंदा रहे, तो उसमें कोई खास वैल्यू नहीं है उनके कहने का। इन्होंने जो किया कैबिनेट में, आगे भी देखेंगे, असेंबली में भी होगा, हर जगह होगा इंशाअल्लाह रहमान। स्टेट, जब तक हमारी स्टेट वापस नहीं मिलती है, जब तक 370 वापस नहीं मिलता है, जब तक कश्मीरियों की इज्जत का ख्याल नहीं किया जाएगा, हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो हमेशा चाहता है कि कश्मीरियों का विकास मैं करूंगा,
मैं कश्मीरियों की बात सुनूंगा, दिल की दूरियां खत्म करूंगा। ये वो वक्त आ गया, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बन गई, उनकी इज्जत करे तो कश्मीरी समझे कि हाँ जी ये वाकई जो कहते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो कर रहे हैं। एमएलए बीरवा डॉक्टर मोहम्मद शफी ने मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। डॉक्टर शफी ने कहा कि इंजीनियर रशीद उमर अब्दुल्ला की तनकीद करने से पहले अपना केस दुरुस्त करे। उन्होंने कहा कि लोगों ने असेंबली इंतखाबात में रशीद को जवाब दिया। वो आए, वो मेंबर पार्लियामेंट है, उसका हम इज़्ज़त करते हैं, लेकिन वो पैरोल पर है। इंजीनियर साहब को चाहिए कि अपना केस पूरा दुरुस्त करे दिल्ली में, फिर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब पर उंगली उठाए। इंजीनियर साहब ने तो हर जगह इलेक्शन लड़ा था, लेकिन वही लैंग्वेज पर वो सुखड़ रहा, तो लोगों ने उसको जवाब दिया, उसकी पॉलिटिक्स को लोगों ने रद्द किया। ये सिर्फ बीरवा में ही नहीं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ भी उसके कैंडिडेट खड़ा हुए उनकी तो ज़मानती ज़ब्त है। वो क्या एक चीफ मिनिस्टर जो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से भारी अक्सरियत लेके जीता, उस पर क्या उंगली उठा सकता है। मैं उससे यही कहूँगा कि आपका जो केस चल रहा है ना, काइंडली वो क्लियर करो, फिर आवाम में आप तो पैरोल पर हो, ख़त्म करेंगे और आपको वापस तिहाड़ बहसीत एमपी वो इस वक्त घूम रहे हैं, बहसीत एमपी जा सकते हैं। हाँ, वो आ सकता है। हाँ, मैं बड़ी खुशी होती कि वो बीरवा हॉस्पिटल में, जहाँ पर कि उसका 0 कंट्रीब्यूशन है और जो उसका साथी है 0 कंट्रीब्यूशन है, कुछ देता वहाँ पर, वो देता, हमने फारूक उसको देता, हम कहते कुछ दिया, तो कुछ नहीं दिया, खाली हाथ आया और खाली हाथ चला गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजभवन में मुनक्किदा एक तकरीब में मुबारक गुल को जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के प्रोटेम स्पीकर के ओहदे का हलफ दिलाया। प्रोटेम स्पीकर तमाम नौ मुंतखब अरकान असेंबली को 21 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे हलफ दिलाएंगे। जो मुझे जिम्मेवारी दी गई कि जो ओथ की सेरेमनी होगी मंडे को 2 बजे, और हम ये तमाम जो हमारे मेंबर आ जाएंगे और ओथ उठाएंगे वहाँ पे। उसके बाद ये और भी कुछ कार्रवाई अगर होगी तो हो सकती है, लेकिन ओथ सेरेमनी की कार्रवाई होगी। बाद में जो गवर्नमेंट बिजनेस आएगा तो ये मेरे ख्याल में ये स्पेसिफिक शायद ये है कि ओथ सेरेमनी है इसमें, तो जब वो गवर्नमेंट बिजनेस आएगा वगैरह जो भी है तो वो मेरे ख्याल में इसके बाद ही मुमकिन हो सकेगा। न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए मुबारक गुल ने मुख्तलिफ चैलेंज पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़िश्ता दहाई से कोई मकामी नुमाइंदा नहीं था। गुल ने कहा कि एमएलए को बाइख्तियार बनाना, असेंबली के अमले की देखभाल और असेंबली को काम करना और बरकरार रखना जो गुज़िश्ता 8 सालों से बंद है, अब वो इस पर काम करेंगे। न्यूज़ 18 के साथ जुड़े हुए मुबारक गुल जिन्होंने आज ओथ ली है एज प्रीटर्म स्पीकर, मजीद बात करते हैं उनसे। गुल साहब बहुत मुबारक, आपको किस तरीके की चैलेंजेस हैं, अब जिम्मेदारियां हैं आगे? मैं पहले अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि मुझे ये जिम्मेवारी दी गई, और ये बहुत कम मौका मिलता है किसी पॉलिटिशियन को। ये जब वो सीनियर बन जाए तो उसके बाद उसको ये दिया जाता है, जैसे माने कि जैसे एक स्पोर्ट्समैन को स्पोर्ट्स खेलते खेलते मेडल दिया जाता है। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, और ये जो आज ये ओथ दिलाया गया, इसके हम ये जो मंडे को 2 बजे हम कर रहे हैं ओथ सेरेमनी, जिसमें हम ऑनरेबल मेंबर्स को ओथ दिलाएंगे, और उसमें ये और उसके बाद ये जो हमारा जो फंक्शन होगा तो ये वहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे हाउस में। और मैं आज जा रहा हूँ वहाँ इंतजाम देखने के लिए हाउस में कि वहाँ जो सिस्टम में ठीक है, सब कुछ ठीक है, एमएलए हॉस्टल वगैरह जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स आएंगे उनके लिए इंतजाम ठीक है। और मैं रिव्यू करूँगा सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज आल्सो, क्योंकि कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी ऑनरेबल एमएलए को। लेकिन ये जो मैं सबों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना जो उनका जो ये सर्टिफिकेट दिया गया है वहाँ पे जब इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर ने वो साथ लाए वो, क्योंकि अभी हमारे जो मेंबर्स हैं बहुत सारे नए हैं। तो मैंने फैसला किया कि वहाँ पे असेंबली का भी ऑफिसर रहेगा वहाँ सेक्रेटरीट में, जो असेंबली में एंट्रेंस होगा, कि किसी को शिकायत न हो कि अंदर जब जाए ऑनरेबल एमएलए अभी आहिस्ता आहिस्ता पहचान हो जाएगी। और उनको भी मैं अपील करूँगा कि वो भी कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि अभी उनको पता नहीं है कौन कौन एमएलए है, कैसी शख्स सूरत है। तो इसलिए वो भी कर रहा हूँ मैं। और दूसरा ये जो मैं कर रहा हूँ ये काम असेंबली में,
ये जो ओथ सेरेमनी होगी इसके लिए भी तैयारी चल रही है हर सतह पे। और कल मैं उसकी भी मैं मीटिंग ले लूँगा, जो असेंबली का स्टाफ है। आज भी मैं जा रहा हूँ वहाँ दौरा करने के लिए, और यह जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह ये खुश असलबी के साथ मैं अंजाम दे दूँगा। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने टंगमर्ग में अवामी वफूद से मुलाकात की और लोगों के दरपेश मसाइल और मुश्किलात सुने। रशीद ने काजीपुरा में अरसे दराज से सरकारी स्कूल की खस्ता इमारत पर वज़ीर दाखिला अमित शाह पर तनकीद की। रशीद ने कहा कि शाह ने कहा था उन्होंने कश्मीरी बच्चों के हाथों में लैपटॉप दिया, मगर काजीपुरा की ये खस्ता हाल स्कूल इमारत तामीर क्यों नहीं हुई है। आज मुझे अमित शाह जी से कुछ कहना है, जो हमारे इज़्ज़तमाब वज़ीर दाखिला हैं। अच्छी बात है, वो कहते हैं कि हम कश्मीर के बच्चों के हाथों में लैपटॉप दे रहे हैं, पत्थर नहीं। लेकिन क्या वो काजीपुरा आएंगे, वो देखेंगे कि पिछले 5.5 साल उनकी सरकार रही, काजीपुरा में 50 बच्चे 6 क्लास एक कमरे में कैसे पढ़ते हैं। इट इज़ क्वेश्चन ऑफ द क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑफ ऑनरेबल LG, of the administration which ran issues and affairs of the state of Jammu and Kashmir। आज उन पर यह सवाल है कि वो ये बता दें कि काजीपुरा में 6 साल से गरीबों के बच्चे एक कमरे में क्यों पढ़ते हैं। ये अफसोस की बात है। हम नहीं चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि होटल भी बने, बिल्कुल हमें चाहें। आप शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस देते हैं, होटल बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे के लिए। जिले में एक दहशतगर्द अब्दुल अजीज वल्द अब्दुल रहमान साकिना हरी को एक नाके से गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 2 दस्ती बम बरामद कर लिए। दौरान तफ्तीश उसके घर से एक और दस्ती बम बरामद हुआ और एक और साथी मुनव्वर हुसैन वल्द रोशनदीन साकिन हरी को भी एक पिस्तौल मैगजीन 9 राउंड्स समेत गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों दहशतगर्द तंजीम जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि आपको ये इल्म है कि हमने एक जॉइंट ऑपरेशन इस इलाके में हमारा हुआ, जिसमें कि पुंछ पुलिस, आर्मी, CRPF के सभी एहलकार थे। इसमें 2 आतंकवादियों को हमने गिरफ्तार किया है और उनसे कुछ असला और एम्यूनिशन की बरामदगी हुई। जब उनसे हमने और पूछताछ की तो हमें ये पता लगा कि ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है और इन आतंकवादियों ने पुंछ में जो दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश की थी। जैसे कि आपको पता है कि 1 साल से पुंछ में ग्रेनेड के हादसे देखे गए। हमने ये भी देखा कि एक मंदिर पर भी ग्रेनेड लॉब किया गया, आर्मी लोकेशन पे लॉब किया गया, हॉस्पिटल में लॉब किया गया, गुरुद्वारे में लॉब किया गया। तो इसका एक इंडिकेशन ये भी था कि जो हमारे पुंछ का एक सौहार्द है, कम्युनिटी का आपस में एक तालमेल है, उसको भी ख़राब करने की इसमें कोशिश की गई थी। भलीसा डोडा के सुईबगर और गंगलाला के जंगलात के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मकामी लोगों ने 3 नामालूम बंदूक बरदारों को जंगलों में घूमते हुए देखा। इसके फौरन बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और SOG गंधू ने मशकूक अफराद का सुराग लगाने के लिए एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जिला कठुआ में हीरानगर थाने के तहत सरहदी इलाके सपलमा से एक जंग आलूद मार्टार गोला बरामद किया गया और बाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इसे नाकारा बना दिया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। गोल्डी मसाल। हरियाणा में कैबिनेट पोर्टफोलियो के आवंटन को लेकर मुलाकातों का दौर जारी। दिल्ली दौरे पर हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात।
हरियाणा सीएम के सीपीएस नियुक्ति ऑर्डर पर रोक, 4 घंटे में पलटा आदेश। राजेश खुल्लर को शाम 8 बजे नियुक्ति दी, रात 12 बजे लगाई रोक। कैबिनेट मंत्री का मिला था दर्जा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया एक्स पर पोस्ट, लिखा राज्य का दर्जा सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव आया पहले। जम्मू कश्मीर में चुनावी हार पर कांग्रेस का मंथन जारी। पार्टी के मंथन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव हुआ पारित। सूत्रों के मुताबिक लीडरशिप को ठहराया हार का जिम्मेदार। पुंछ में 2 हाइब्रिड आतंकवादी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स से जुड़े थे आतंकी। ऑपरेशन के दौरान पुंछ पुलिस ने किया 3 हैंड ग्रेनेड और 1 पिस्तौल के साथ गिरफ्तार। पिकनिक मनाने गए स्कूली बच्चों की बस गहरी खाई में गिरी। 100 फीट गहरी खाई में गिरी। काली घाटी के पास हुआ हादसा। 45 स्कूली बच्चे थे बस में सवार। कई बच्चों को हल्की चोटें तो 2 बच्चों को ज्यादा चोटें आई। ड्राइवर की हालत गंभीर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग कहने पर बिश्नोई समाज हुआ नाराज। कहा सभी बिश्नोई गैंगस्टर नहीं हो सकते। बिश्नोई गैंग कहकर समाज को किया जा रहा अपमानित। अगर ऐसा ही किया जाता रहा तो लेंगे कोर्ट का सहारा। विधायक मुकेश शर्मा ने गुरुग्राम में चलाया सफाई अभियान। प्रशासनिक टीम के साथ मिलकर किया अतिक्रमण हटाने का काम। 100 दिनों में पूरा शहर साफ करने के निर्देश। नूह के फिरोजपुर झिरका के गांव लटुरबास में ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जुमे को एक गैर मकामी मजदूर के कत्ल के खिलाफ शोपियां में एक जबरदस्त रैली निकाली गई। रैली में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोपियां के कॉलेज के तलबा, मकामी बाशिंदों, जिला इंतजामिया के एहलकारों और सिविल सोसाइटी के अराकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहतजाजी मार्च गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से शुरू हुआ और शोपियां के मशहूर क्लॉक टावर तक पहुंचा। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। उन पर इस जालिमाना हरकत की मजम्मत की गई थी। जिला शुपियान के मिलहोरा इलाके में कल एक गैर रियासती बाशिंदे की हलाकत के बाद आप देख सकते हैं कि ज़िला शुपियान में आज इनोसेंट किलिंग्स को लेकर यहाँ पे जो है एहतजाजी मार्च निकाला गया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर शुपियान और उसके साथ साथ डीएसपी शुपियान इस रैली की क़यादत कर रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ स्कूली बच्चे जो है वो इस रैली में क़यादत कर रहे हैं, ताकि ये आवाम तक ये बात पहुँचे कि किस तरह यहाँ पे एक तो ड्रग्स आम हो रहा है, दूसरी तरफ से जो इनोसेंट किलिंग्स हो रही है इनको कैसे रोका जाए। एक पैगाम आम लोगों तक जा रहा है कि जिस तरह की इनोसेंट किलिंग्स होती है तो इनको रोकने के लिए एक पैगाम जा रहा है। जिस तरह आपने आज यहाँ पे रैली निकाली है, इस रैली के जरिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? कि इनोसेंट किलिंग्स के खिलाफ व्हेनेवर एनी इनोसेंट पर्सन इज किल्ड, तो वी आर अगेंस्ट दैट, आवर स्टूडेंट्स आर अगेंस्ट दैट, आवर सोसाइटी इज अगेंस्ट दैट। तो ये बहुत बड़ा गुनाह भी है और एक बड़ा क्राइम भी है। That is how we want to educate our students, that they should agitate against any crime in the society. That's because nation belongs to them, future belongs to them. जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रायना ने कहा कि पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने बिहार के अशोक को गोली मारकर हलाक कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ये बुज़दिलाना कार्रवाई है, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और बहुत जल्द ये साजिशी पकड़े जाएंगे। एक कारीगर श्री अशोक चौहान जी को गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध, कायराना हरकत इन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की है। सारे क्षेत्र को भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कॉर्डन किया है। सर्च ऑपरेशन इस सारे क्षेत्र में शुरू किया गया है। जल्द आतंकवादियों को और इस षड्यंत्र में शामिल जो साजिश करता है उनको उनके गुनाहों की सजा मिलेगी। दुश्मन की, आतंकवादियों की हर साजिश को हम सब मिलकर विफल करेंगे। इस संकट की इस घड़ी में पूरा देश अशोक चौहान साहब के परिवार के साथ है। उधमपुर जिले के धर रोड के रोंदमील में वाक़ बीएसएफ के मारूफ ज़ीली तरबियती मरकज़ में एक पासिंग आउट परेड का इनकाद किया गया। राजेश कुमार, इंस्पेक्टर जनरल सब स्ट्रीट ट्रेनिंग सेंटर उधमपुर
पासिंग आउट तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। 23 में बीएसएफ में भर्ती हुआ। अभी ट्रेनिंग ख़त्म करके आज पासिंग आउट परेड ख़त्म हुआ। इस ट्रेनिंग के दौरान हम इस एसटीसी में सभी हथियारों की चलाना और मजबूत कैसे होना सब सीख चुका हूँ और सभी इंस्ट्रक्टर हमारे साथ बहुत अच्छा सिखाया, हम भी सिखाया सभी। और बीएसएफ एक अच्छा फोर्स है, इसमें हमको मौका मिलने से हम खुश हैं। देखिए, शुरुआत में जब ये आते हैं तो एक सामान्य नागरिक हैं, स्कूल कॉलेज से आए हुए हैं और उन्हें कोई भी जो है सीमाओं में आने वाली जो कठिनाई है उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती है। तो हम इनको पहले तो जो है शारीरिक तौर पर जो है और इनके जो चरित्रार्थ से है और बॉर्डर प्रबंधन से रिलेटेड हैं उससे जो है इनको अवगत कराते हैं और विभिन्न हथियारों के ऊपर इनको शुरू से तैयार किया जाता है। इनसे कई सप्ताहों की फायरिंग कराई जाती है ताकि जो है ये जब मौका मिले तो ये जो है अपना दुरुस्त कर्तव्य अपना निर्वाह कर सकें। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और एमएलए हंदवारा सज्जाद गनी लोन ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हंदवारा और जीएमसी हंदवारा का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में जारी तामीराती प्रोजेक्टों का जायजा लिया और मरीजों को दी जा रही सहूलियात से मुताल्लिक अफसरान से जानकारी हासिल की। सज्जाद लोन ने सरकार पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अस्पताल के लिए जरूरी इमारत का मुकम्मल है लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर उसे बंद रखा गया। लोन ने कहा कि महकमा बिजली ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। लोन ने कहा बिजली गायब है मगर बिल हद से ज्यादा है। वो नोट की हैं और कोशिश करेंगे कि जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं मेडिकल एजुकेशन की उन तक ये बात पहुंचाएं कि बहुत बड़ी चैलेंजेस हैं जो हमने ओवरकम करनी। सुस्त नहीं है, वो स्टे ऑर्डर है वहाँ। मुझे समझ नहीं आती है कि इस 2024 में हॉस्पिटल बिल्डिंग पर स्टे कैसे आ सकता है, ये समझ नहीं आ रही है। तो मैं इंशाल्लाह यहाँ से जाकर जो कुछ भी करना होगा कि ये गारंटी कौन लेगा कि अगर कोई पेशेंट मर गया एक हॉस्पिटल बिल्डिंग पर, अगर चीफ जस्टिस साहब ये देखें तो हॉस्पिटल बिल्डिंग पर स्टे है। ये मैं आज तक कहीं नहीं देखा दुनिया में किसी जगह। रेडीमेड बिल्डिंग है और स्टे करके बंद है। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। राजौरी में जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया बाइक रैली का आयोजन। रैली राजौरी के डीपीएल से शुरू हुई। बाइक रैली द्वारा किया गया शहीदों को याद। पुलिस का कहना है कि बलिदानों के बलिदान को याद करने का अच्छा मौका है। बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गुरुग्राम के राहुल ने जीता गोल्ड। लिथुनिया में आयोजित हुआ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। 12वीं कक्षा से लेकर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं प्रैक्टिस। गलत दवा के छिड़काव से धान की फसल हुई बर्बाद। किसान ने दुकानदार पर गलत दवा देने का लगाया आरोप। कृषि विभाग के उपनिदेशक से लगाई मुआवजे की गुहार। एससी आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लागू। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मंजूरी। मुख्यमंत्री सैनी ने किया फैसले का स्वागत। कैबिनेट के फैसलों की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी जानकारी। धान किसानों के हित में 17% तक नमी वाला धान एमएसपी पर खरीदेगी सरकार। बीजेपी पर विश्वास के लिए हरियाणा की जनता का जताया आभार। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने न्यूज 18 से की एक्सक्लूसिव बातचीत। धारा 370 को वापस लाने के वादे पर कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादों पर कायम। प्रधानमंत्री मोदी की रूस दौरे से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान। बोले भारत की ताकत अब दुनिया में बढ़ रही है। रूस के कजान में होने वाली ब्रिक्स बैठक में प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल। इजरायल ने हमास चीफ सिनवार के बॉडीगार्ड महमूद हमदन को भी ढेर किया। गाजा में आईडीएफ के हमले में मारा गया महमूद हमदन। इजरायल ने 16 अक्टूबर को गाजा में हुई मुठभेड़ का वीडियो किया जारी। इस मुठभेड़ में हमास चीफ याह्या सिनवार को किया गया था ढेर। इजरायली सेना का अब तक की जंग में हिजबुल्लाह 1500 लड़ाकों को ढेर करने का दावा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। एमएलए अनंतनाग और कांग्रेस के सीनियर लीडर पीरजादा मोहम्मद सईद ने उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली काबीना के जरिए रियासत का दर्जा देने की करारदाद का खैर मकदम किया और कहा कि एनसी और कांग्रेस के दरमियान सब ठीक है। अनंतनाग असेंबली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए पीरजादा ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के हर उस फैसले की हिमायत करेगी जो अवाम के हक में होगा।
ये जो अलायंस है ये आइंदा भी चलेंगे और अच्छी तरह से चल रही है अलायंस। जहाँ तक ये पोर्टफोलियो का सवाल है वो हमने खुद ऑप्ट किया है कि जब तक कि यहाँ ये जो स्टेटहुड है वापस नहीं आएगा तब तक हम गवर्नमेंट में नहीं जाएंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे। और जैसे आपको मालूम है हमारे साथ जितने भी हमारे तादाद के हिसाब से जो मिनिस्टर आ रहे हैं उनकी जगह महफूज है और जब स्टेटहुड आ जाएगा तो हम वोट भी ले लेंगे। सेहत, आला तालीम, समाजी बहबूद की वजीर सकीना ईतू ने कहा कि वो बतौर वजीर लोगों की तवक्कात पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि यूटी में हुकूमत चलाना एक चैलेंज भी है। आपको जो कलमदान सौंपे गए हैं उसमें सेहत, आला तालीम, तालीम और समाजी बहबूद, क्योंकि समाजी बहबूद की वजीर भी आप माजी में रही हैं, तो क्या रहेगा लाहे अमल, क्योंकि 10 साल के बाद सरकार जो है मौज वजूद में आई है और लोगों की तवक्कात भी काफ़ी है। ये तो सही बात है कि लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है और इस टाइम गवर्नमेंट संभालना, गवर्नमेंट में काम करना ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि 10 वर्षों में बहुत तबाही और बर्बादी हुई है। लोग जो हैं उनको 10 वर्षों में किसी ने पूछा नहीं है और जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हुआ है। हेल्थ सेक्टर में हमारा ओवरऑल फेलियर है। हेल्थ सेक्टर में हमारे लोग आज भी जो है बाहर चले जाते हैं, उनका इलाज जो है वो यहाँ से सही नहीं हो पाता है। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, वैकेंसीज़, चाहे वो सब डिस्ट्रिक्ट हो, हमारा एम्स हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हो जो फंक्शनल हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या PHCs हो, डिस्पेंसरीज़ हो, जो हमारा जो हमने इलेक्शन से पहले एक मैनिफेस्टो तैयार किया है, उस मैनिफेस्टो में हमने हेल्थ सेक्टर के लिए भी काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं, पॉइंट्स जो हैं वो रखे हैं। इसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसमें ऑलरेडी लोग होते हैं जो काफ़ी तालीम याफ्ता, पढ़े लिखे, एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं और मुश्किलें भी बहुत हैं, कमियां भी बहुत है। इसमें भी सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि रैशनलाइजेशन डिपार्टमेंट नहीं कर पाता है। एक एक जगह 100 टीचर हैं, बच्चे वहाँ 10 भी नहीं हैं। उस लिहाज से कई चीज़ें करनी है। अकोमोडेशन कहीं पे जो स्कूल हैं वो कहीं रेंटेड बिल्डिंग्स में है। आपके पास हमारी जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं उनके पास वहाँ वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। बहुत मुश्किलें हैं, बहुत काम करना है और इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है, भरोसा है, जो मेरे लीडरशिप ने मुझ पे यकीन और भरोसा दिखाया, मैं कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह मैं इस जिम्मेवारी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। सर्वगृह DH-पुरा कुलगाम में दौरान शब आग की एक वारदात में 2 रिहायशी मकानात जलकर खाकसर हो गए। उनमें 4 कुंबे रिहायश पजीर थे। मुतासरीन में मुजफ्फर अहमद मलिक, खुर्शीद अहमद मलिक, मोहम्मद अयूब मलिक और अब्दुल रशीद मलिक का अहल खाना है। आग में लाखों की इमलाक तबाह हो गई। इंतजामिया ने मुतासरीन की मदद फराहम की है। ये आग जो नमूदार हुई रात के 12 और 1 के दरमियान आग नमूदार हुई और इस आग ने 2 बड़े मकानों को अपने जद में लेकर राख का ढेर बना दिया। जैसे आप देख रहे हो इन 2 मकानों में 4 फैमिलियां रहती थी। जैसे हमारे SDM साहब, उन सबों से मैं गुजारिश करता हूँ, सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और LG शासन से कि बराई मेहरबानी, बराई करम हमें एक और मौका दीजिए ताकि ये जो लोग हैं ये दोबारा से अपनी ज़िंदगी जो है गुजर बसर करें। जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस ताशीर अब्स्तान ने कुपवाड़ा जिले का दौरा किया। चीफ जस्टिस को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। उन्होंने कोर्ट कॉम्प्लेक्स कुपवाड़ा में एक पौधा लगाया। चीफ जस्टिस ने कुपवाड़ा कोर्ट में जारी तामीराती प्रोजेक्टों का जायजा लिया। उन्होंने एजेंसियों को हिदायत दी कि वो तमाम तामीराती प्रोजेक्टों को मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल करें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पुलवामा नसीर अहमद डार की सदारत में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स पुलवामा में लोक अदालत का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ज़िले की दीगर मातहत अदालतों में अज़वाजी मामलात के हवाले से केसों की सुनवाई की गई। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो DLSA है ये रेगुलरली लोक अदालत का अहतमाम करता है। डिफरेंट नोयत के, कभी हम ट्रैफिक केसेस के करते हैं, कभी हम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स का करता है, जो कमोडेबल केसेस होते हैं। तो तकरीबन हर मंथ में कोई ना कोई लोक अदालत होती है जिसमें हम हर नोयत के केस लेते हैं
और लोगों से भी हम इसमें काफ़ी अपील करते हैं कि इनके लोक अदालत में आना चाहिए और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ताकि जो कोर्टों में जो इतने केसेस पड़े रहते हैं उनका अजाला हो सके, निपटारा हो सके और टाइम। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर लद्दाख ने इको पार्क लेह में नए और नौजवान वोटर्स के इंदराज पर खसूसी समरी रिवीजन के एक हिस्से के तौर पर यूथ फेस्टिवल प्रोग्राम का इनेकाद किया। ये स्वीप सरगर्मियों के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पहल है। इंतखाबी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर लद्दाख पार्लिमानी हल्के गुलाम मोहम्मद इस मौके पर मेहमान खसूसी थे। जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर लद्दाख सोनम चोस्टर, स्टेट आइकन फुनसुक लद्दाखी, असातिज़ा, तलबा और दीगर मौजूदीन भी मौजूद थे। ये आप सबको पता है, इलेक्शन कमीशन का एक मुहिम चलता है हर साल, जिसको हम स्पेशल समरी रिवीजन बोलते हैं। उसमें बेसिक 3 काम होता है। एक, नए वोटर्स को ऐड करना। दूसरा काम होता है जो जिनकी डेथ हो जाती है उनको डिलीट करना, और करेक्शन करना, किसी का एड्रेस, नाम इलेक्टोरल रोल में गलत है तो उसको ठीक करना। तो उसी से रिलेटेड आज हम एक यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे इको पार्क में, जिसमें हमने यंगर जनरेशन जो प्रोस्पेक्टिव वोटर्स है, जिनका 1 जनवरी 2025 तक 18 ईयर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनको टारगेट करके हमने एक प्रोग्राम चलाया यहाँ पे। तो ये स्वीप के अंडर पूरे कंट्री में इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे हर जगह चलता है। उसी तरह हमने लेह में आज ऑर्गेनाइज किया है स्वीप का प्रोग्राम है यूथ फेस्टिवल पर। समाजी और कबायली बहबूद के महकमे ने समाजी इंसाफ और बाइख्तियार बनाने की वजारत के इश्तराक से ट्रांसजेंडर शनाख्त और शमूलियत पर ट्रेनर्स के साथ आउटरीच प्रोग्राम की पहली तरबियत का एहतमाम किया और प्रोग्राम का मकसद सिनफी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ और जामिया पॉलिसियों की वकालत करते हुए थर्ड जेंडर्स के हुकूक और मसावात के अहम मसाइल को हल करना था। जितना यूपी हमारा ओल्ड है उतना ही ट्रांसजेंडर एक्ट ओल्ड है। 2019 में दिस एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। सो बहुत ज़रूरी था कि हमें इम्प्लीमेंटेशन लद्दाख में हो इस एक्ट का। दिस इज़ मैंडेटेड बाय लॉ ऑल्सो, कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, बट उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले ज़रूरी है कि वी आर अवेयर अबाउट इट एज एडमिनिस्ट्रेशन, एज इम्प्लीमेंटर्स, बट एट द सेम टाइम लोगों को भी। क्योंकि अगर हम आज ट्रांसजेंडर, जैसे हम लोगों ने भी शेयर किया कि हमारे सिर्फ 6 लोग एज ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई हुए एज ऑन डेट इन लेह एंड कारगिल टुगेदर, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें पॉपुलेशन इससे ज़्यादा हो। आज बहुत ही मैं बहुत खुशनसीब फील कर रही हूँ खुद को कि लद्दाख में आज पहली बार ट्रांस मुद्दों के ऊपर बातचीत हो रही है, ट्रांस पर्सन्स एक्ट 2019 के ऊपर बातचीत हो रही है, और ये सरकारी अथॉरिटीज़ से आई है ना। क्योंकि शुरुआत में ही हमने बात की थी कि रजिस्टर्ड सिर्फ 6 लोग हैं पूरे यूनियन टेरिटरी में जो खुद को ट्रांस व्यक्ति मानते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे तरीके से नहीं होता है। समाज में और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास सिर्फ हो सकता है शब्द ना हो, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिनके लिए वो सुरक्षित जगह नहीं है ताकि वो आके खुद की बात कर सके। महकमे तालीम की जानिब से डिग्री कॉलेज शोपिया में एक रोज़ा इंसदाद मंशियात बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और इसका मकसद मंशियात के इस्तेमाल के ख़तरात के बारे में आगाही पैदा करना था। इसमें तलबा, मौलमीन और मकामी मोअज़्ज़िज़ीन ने भरपूर शिरकत की। शोपिया के डिप्टी कमिश्नर शाहिद सलीम मेहमान खसूसी थे। देखिए, मेन स्टेडियम में भी काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। वहाँ के चेंज रूम, वाशरूम्स की किल्लत थी, वो ठीक किए जा रहे हैं। वॉलीबॉल का सेंटर है, वहाँ पे क्रिकेट की एक्टिविटीज़ हो रही है, बट हमने अपनी एक्टिविटीज़ उसी स्टेडियम तक महदूद नहीं रखी है। बाकी जगह भी हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहे हैं। मेरी आपके माध्यम से यही अपील होगी सारे पेरेंट्स से, सारे असातिज़ा साहबान से, सारी सोसाइटी से कि अपने बच्चों को ड्रग्स जैसी बवा से दूर रखें। इसको एक गुनाह की शक्ल में बच्चों के सामने पेश करें और बच्चों को थोड़ी नज़र गुजर रखें कि ये किसके साथ उठते बैठते हैं, ताकि जो ड्रग्स का चेन है, जो ड्रग्स की मंशात का चेन है, आप अपना रोल अदा करें। जिला पुंछ में नौजवानों में बढ़ती हुई मंशियात की लत से छुटकारा हासिल करने के लिए जिला समाजी बहबूद महकमे की जानिब से इंसदाद मंशियात से आगाही के लिए एक सेमिनार का इनेकाद किया गया और इसमें नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेमिनार की सदार डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर एडवोकेट अहमद भट्ट ने की। तो वहीं अपनी कम्युनिटी तक रसाई की कोशिशों के मुताबिक फॉरएवर इन ऑपरेशंस डिवीजन ने आर्मी, पोर्टर्स और उनके ख़ानदानों के लिए एक मेडिकल कैंप का एहतमाम किया। ये दिलेर अफराद फ़ौज के साथ मिलकर काम करते हैं, फॉरवर्ड के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में अपना हिस्सा डालते हैं। कैंप के दौरान बुनियादी सेहत की देखभाल के मशवरे, तिबी इमदाद, दांतों की देखभाल फराहम की गई।
सुरेंद्र चौधरी का नायब वज़ीर आला बनने के बाद पहली बार अपने आबाई हल्के नौशहरा पहुंचने पर लोगों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। चौधरी ने अवाम का शुक्रिया अदा किया। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि हुकूमत जल्द ही उन तमाम वादों को पूरा करेगी जो उन्होंने अवाम से किए हैं। उन्होंने कहा कि वो सड़कों की हालत के साथ साथ दीगर चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें मान दिया, सम्मान दिया सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर। क्या अगर आप कच्ची सड़कों पर चल सकते हैं तो सुरेंद्र चौधरी भी कच्ची सड़कों पर चलेगा, लेकिन खाली चढ़ेगा नहीं, आप इन सड़कों को पक्का भी करवाएगा। जो मैं लिखा है वो वादे पूरे होंगे। मेरे लीडर झूठा नहीं है, मेरा लीडर बहुत ईमानदार है, मेरा होम चीफ मिनिस्टर बहुत ईमानदार है। डॉक्टर फारूक साहब बड़े, जिन्होंने आज तक जो वादे किए वो निभाए, इसलिए ये कोई भी झूठ नहीं होगा। जो मैनिफेस्टो में सारा का सारा पूरा किया जाएगा, लेकिन थोड़े 2 मिनट हमें दे दीजिए काम तो। जिला मजिस्ट्रेट जम्मू के हुक्म पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मुश्ताक अहमद ने अरनिया बाजार का मुआयना किया और उन्होंने बाजारों में सब्जी मिठाई की दुकानों का मुआयना किया और खराब पाई जाने वाली सब्जियों और मिठाइयों को ज़ाया किया। त्यौहार के मौसम में लोगों को साफ सुथरी अशिया फराहम करने की हिदायत दी गई। डिप्टी कमिश्नर साहब जम्मू ने एक ऑर्डर निकाला हुआ है कि इस वक्त जो त्योहारों के हमारे चल रहे हैं, इस वक्त त्यौहार आ रहे हैं, करवा चौथ आ रहा है, दिवाली आ रही है और भी बड़े त्यौहार आ रहे हैं, उसके बारे में इस वक्त हम सुबह से आज 10 बजे से हम निकले और पूरी मार्केट हम इस वक्त चेक कर रहे हैं। ये जो हमारी मिठाइयों की दुकानें, सब्जी दुकानें, फ्रूट की दुकानें, जितने भी जो भी हमारे इस वक्त सामान है वो हमने चेक किया सुबह से। और डिप्टी कमिश्नर की जो डायरेक्शन है कि अगर कोई गलत कोई किसी का कोई तेल गलत इस्तेमाल कर रहा है, कोई सब्जी अगर कोई ख़राब सब्जी पड़ी है अगर वो बेच रहा है, अगर कोई फ्रूट में कोई गड़बड़ चल रही है, और अगर कोई मार्केट जो इस वक्त इन्होंने रोडों पे लगा देते हैं, ये सब हमने आज सुबह से चेक किया और जहाँ जहाँ हमें गलत लगा हमने उन लोगों के चालान किए। पुलिस स्टेशन इंचार्ज अरनिया सुनील दत्त को शिवसेना हिंदुस्तान के यूथ सदर गणेश चौधरी ने एजाज से नवाजा। इस मौके पर शिवसेना हिंदुस्तान के कारकुनान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कई मसाइल को उनके सामने रखा जिस पर थाना इंचार्ज ने मुनासिब कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। बेनती की है कि जेडे लोग इत्थे नशा बेचते हैं, जेडे लोग इत्थे देसी शराब बेचते हैं, जेडे समाज की खराब करते हैं, उनके लोगों सख्त को सख्त कार्रवाई की जा। और अज सानू सुनील साहब ने नीए SHO ने भाषण दिता है कि जेडे भी कोई इत्थे गलत काम करन, चाहे वो नशा बेचने वाले ने, चाहे वो चिट्टा बेचने वाले ने, चाहे वो चोरियां करने वाले हैं, उनके ऊपर सख्त को सख्त कार्रवाई हो। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम। हरियाणा में कैबिनेट पोर्टफोलियो के आवंटन को लेकर मुलाकातों का दौर जारी। दिल्ली दौरे पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात। हरियाणा सीएम के CPS नियुक्ति ऑर्डर पर रोक, 4 घंटे में पलटा आदेश। राजेश खुल्लर को शाम 8 बजे नियुक्ति दी, रात 12 बजे लगाई रोक। कैबिनेट मंत्री का मिला था दर्जा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया एक्स पर पोस्ट, लिखा राज्य का दर्जा सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव आया पहले। जम्मू कश्मीर में चुनावी हार पर कांग्रेस का मंथन जारी। पार्टी की मंथन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव हुआ पारित। सूत्रों के मुताबिक लीडरशिप को ठहराया हार का जिम्मेदार। पुंछ में 2 हाइब्रिड आतंकवादी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स से जुड़े थे आतंकी। ऑपरेशन के दौरान पुंछ पुलिस ने किया 3 हैंड ग्रेनेड और 1 पिस्तौल के साथ गिरफ्तार। पिकनिक मनाने गए स्कूली बच्चों की बस
के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर मुलाजमीन की मुश्तरका एक्शन कमेटी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलाजमीन की मुश्तरका एक्शन कमेटी के सरबराह शाह फयाज ने नई हुकूमत को मुबारकबाद देते हुए कहा कि कमेटी को नई हुकूमत से बहुत उम्मीदें हैं और नई हुकूमत से 4.5 लाख मुलाजमीन के मसाइल का जायज़ा लेने और उनके मसाइल हल करने की दरख्वास्त की। सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे लोग हैं, हालांकि वो ऑर्डर जो है उस वक्त GAD से आया था, तो हम चाहते हैं उसको रिव्यू करके जो उस पर नजरसानी की जाए ताकि जो है डेमोक्रेसी का ये अहम सतून है इसको हम जो है और भी ऊंचा करें। दूसरी बात ये है कि हमारे जो मामलात हैं, सरकार ने हमारे साथ जो वादे किए हैं, हम चाहते हैं उन वादों को वफा हो। अगर मैनिफेस्टो में चीज़ें रखी गई हैं वो अब पूरी होनी चाहिए, और मैनिफेस्टो में इसलिए ज़रूरी होता है वो चीज़ों को पूरा करना क्योंकि एक एम्प्लॉय ने उस वक्त जब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये चीज़ें रखी थी तो एम्प्लॉयज़ ने काफ़ी उनके उम्मीदें जागी थी कि नहीं ये मसले जो है हमारे रुके पड़े, ये मामले हल होंगे। क्योंकि अब पॉपुलर सरकार इन प्लेस है, ऑनरेबल CM है, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, हम चाहेंगे जो वो मामलात रहे हैं, खासकर हमारा ह्यूमन इशू जो है कंट्रैक्चुअल्स का है, डिलीवेजर्स का है, वो हल होना चाहिए, उसमें रोक नहीं लगनी चाहिए क्योंकि ये वादा किया गया है। हम ये भी नहीं कहते हैं कि इस एकदम जो है जादू की छिड़ी लेके रातों रात मामले हल हो। हम चाहेंगे कि इस पे जल्द से जल्द कोई एक पॉलिसी बने और वो मामला। बागवानी के शोबे को फरोग देने के लिए सरहदी शहर मेंढर में नर्सरी के लिए पहला हाईटेक ग्रीन हाउस कायम किया गया। ये साल भर कंट्रोल शुदा हालात में पौधों, मयारी पौधे लगाने के मवाद की पैदावार में सहूलत फराहम करेगा। ये किसानों को आला कीमत वाली सब्जियों के गैर मुल्की फसलों और फलों की काश्त में भी सहूलत फराहम करेगा। ये ऑटोमेटिक इन्वायरमेंटल कंट्रोल है, इसमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर वगैरह जो है वो कंट्रोल रहता है, और इसमें क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल जो है वो हम थ्रू आउट द ईयर जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसमें मिनिमम जो है वो 8 से 10 हज़ार क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, जो किसी भी इन्वायरमेंट का प्लांट हो तो मतलब वो इसमें तैयार किया जाता है। श्रीनगर से काजीगुंड तक निकलने वाले मुतबादिल कौमी शाहराह पर पुलवामा में काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और NH 444 की जद में आने वाली अराजी और तामराती ढांचे के मालिकान को ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा ने मुआवजा फराहम किया। तामराती एजेंसी ने गडूदा पुलवामा से लेकर राजपुरा क्रॉसिंग तक इसे जोड़ दिया। अगले साल पुलवामा में ये शाहराह पाए तकमील तक पहुँचने की उम्मीद है। तजारत के लिहाज से भी फ़ायदा मिलेगा और लोगों को इजी एक्सेस होगा। कभी लोग आते थे बाहर से, जैसे केलर से आते थे, शोपियान से आते थे, या श्रीनगर से शोपियान केलर जाना होता था लोगों को, मुरन जाना होता था, पखरपुरा जाना होता था, चार शरीफ जाना होता था, लोगों को दिक्कतें होती थी। बाईपास का मतलब ही ये होता है कि उस एक अनवांटेड रश को ख़त्म किया जाए जिससे घूमने फिरने में दिक्कत होती है। तो हम खुद एज अ ट्रेडर्स जो मेम्बरान हैं पुलवामा के, खुद इनके एजेंसी के पास गए थे 2 दिन पहले, शायद इसीलिए कि ये थोड़ा सा पैच जो अभी है इनकम्प्लीट था, जो कनेक्ट करता है राजपुरा रोड को। उसने हमें बहुत ही आश्वासन दिया कि इसको वार फुटेड बेस पे काम किया जाएगा और अगर टेम्परेचर ठीक रहा तो इसमें टार भी बिछा देंगे वो ऊपर से। कस्बे त्राल के ड्राइवरों ने बस स्टैंड त्राल में सरकार के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। एहतजाजों का कहना है कि त्राल बस स्टैंड की हालत दिन ब दिन खस्ता हो रही है, इससे इलाके के लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि जब बारिश होती है तो लोगों के साथ साथ गाड़ियों का चलना फिरना महाल हो जाता है। उन्होंने महकमा R&B से बस स्टैंड पर मैग्डम बिछाने की मांग की। तो इसलिए यहाँ पे जमा हो गई कि जितने भी गवर्नमेंट यहाँ पे आए और जो भी गवर्नमेंट बन गए उनके रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पास ये खाली एक ही अड्डा है यहाँ पे, जो पूरा त्राल इलाका है, यहाँ से सभी को गाड़ियाँ जाती है। तो मेन रीज़न यहाँ पे बड़े बड़े खड़े हो गए हैं। तो लगभग जब से ये अड्डा बन गया यहाँ पे तब से दोबारा इसको कभी ना मरम्मत हुई है ना कभी मैग्डमाइज हुआ है। तो जो भी गवर्नमेंट हमारे पास जो बन गई है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब से कि प्लीज़ हमारे इस त्राल एरिया की तरफ खास तवज्जो दीजिए, क्योंकि मतलब जितने भी गवर्नमेंट आई है कभी भी इस त्राल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया गया है। कई बार प्रोटेस्ट किया, आपके माध्यम से सरकार तक, ADC साहब तक भी पहुंचाया, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। हमारी अपील यही है कि हमारे बस स्टैंड त्राल की तरफ तवज्जो दी जाए, हमारे त्राल की तरफ तवज्जो दी जाए, क्योंकि त्राल को नज़रअंदाज किया जा रहा है, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
स्प्रिंग बर्ड्स ट्रस्ट की जानिब से बडगाम में एक रेस का इनेकाद किया गया। भारी तादाद में स्कूली तलबा ने इस रेस में शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA सैफुद्दीन भट्ट ने इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि पढ़ने के साथ साथ खेलकूद काफ़ी ज़रूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक ऐसा दौर था जब सरकारी तालीमी इदारों पर इस तरह की सरगर्मियाँ करने पर जोर देते थे, मगर आज तालीमी इदारे खुद ऐसा काम कर रहे हैं। मैं यहाँ आके बहुत खुश हुआ कि गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटीज़ के बगैर स्कूल वाले खुद एक कंट्रीब्यूशन इनकी है कि ऐसे प्रोग्रामों में चाहे रेस का हो चाहे क्रिकेट का हो, गर्ल्स सपोर्टर्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ है ये पार्टिसिपेट एट देयर ओन कर रहे हैं। वो भी वक्त था जब बच्चों को स्कूलों को बाय फोर्स कहा जाता था गवर्नमेंट की तरफ से। आजकल बहुत सारी लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और जीत रही है, और मतलब सारी लड़कियों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे उनको कोई पोजीशन मिले या ना मिले। मतलब जितना हम स्पोर्ट्स एकेडमीज के साथ साथ स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स ना हमें, जैसे आजकल ड्रग्स होता है तो इनसे हमें स्पोर्ट्स बच जाता है और हम बहुत आगे जा सकते हैं स्पोर्ट्स में। स्प्रिंग बर्ड्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट हर साल ऐसे प्रोग्राम्स इनकाद करते आ रहा है। इस साल भी हमने वीक लॉन्ग स्पोर्ट्स इवेंट चलाया है। कोशिश यही रहती है कि बच्चों को स्पोर्ट्स के साथ एंगेज रखा जाए। आपको पता है आजकल के हालात कैसे, यूथ आजकल ड्रग में इन्वॉल्व हो रहा है। अगर आपको यूथ को बचाना है, सबसे पहले अपने बच्चों को बचाना है, क्योंकि यही जाके कल हमारी यूथ बनने जा रही है। यहाँ पे जितने भी इनके अवार्ड्स होते हैं, जहाँ भी जितने भी यहाँ पे इनकी फंक्शन होती है, ये पहले होता है वहाँ पे, चाहे रिलीफ के लिहाज से देखा जाए, हर एक लिहाज से देखा जाए, जहाँ भी यहाँ पे इवेंट होता है हर एक। और इंशाल्लाह जो आगे इनका एक और बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है SKIS में 7 तारीख को शायद। जम्मू कश्मीर पुलिस हर साल उन हीरोज़ को खराज अक़ीदत पेश करती है जिन्होंने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस हवाले से रियासी ज़िले पुलिस ने बाइक रैली भी निकाली और ज़िले पुलिस के तमाम अफसरान यादगार शहदा पर मौजूद थे। एडिशनल SP ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस आने वाले 10 दिनों तक शहदा की याद में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद करती रहेगी। हैं कि 21 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो अपने शहीदों को याद करते हुए और उनको श्रद्धांजलि पेश करते हुए पुलिस कमेमोरेशन डे, नेशनल पुलिस डे के तौर पर मनाने जा रही है। उसी प्रोग्राम को मद्देनज़र रखते हुए ये पूरा हफ़्ता, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि अगले 2 हफ़्ते जो हैं वो शहीदों को याद करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ पूरे जम्मू कश्मीर में और ज़िला रियासी में भी करवाई जानी है, जिनमें कहीं पे आप देखेंगे डिबेट कंपटीशन होगा, कहीं पे एग्जीबिशंस लगाए जाएंगे, कहीं रन फॉर यूनिटी होगा और कहीं पे मिनी मैराथन ऑर्गेनाइज़ करवाई जाएंगी। तो उसी प्रोग्राम की एक कड़ी आज एक रैली का इनेकाद किया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन रियासी के मार्टियर्स मेमोरियल पार्क से निकाली गई एक रैली और जो रियासी के मार्केट से होते हुए यहाँ जो हमारा पुलिस मेमोरियल है DPO के बाहर, यहाँ पे उसका इख्तिताम हुआ। मकसद उसका ये है कि शहीदों को याद किया जाए और शहीदों के परिवारों के साथ एक सॉलिडरिटी, एक उनके साथ खड़े होने का एक मैसेज जो है वो पूरे रियासी में दिया जाए और पूरे इनफैक्ट जम्मू कश्मीर में दिया जाए। उसी मकसद के साथ आज कश्मीर न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। पर आप बने रहे।